तो अच्छा, अलजेब्रा में अभी हमने क्या पढ़ा था, कल हमने जो पढ़ी थी वो थी फिक्स्ड वैल्यूज। ठीक है, सबको याद है फिक्स्ड वैल्यूज क्या थी? ठीक है, तो अभी फिक्स्ड वैल्यूज का फिर से रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिक्स्ड वैल्यूज याद है? ठीक है, सबने पढ़ी हुई है। ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे पहला 4 फिक्स्ड वैल्यूज बताएंगे ना? ठीक है, 4 नहीं, प्रिसाइसली उन्हें बोलते हैं 8 के लगभग, नहीं 6 के लगभग है वो, लेकिन बोलते हैं 4 क्योंकि प्लस माइनस वाली हैं कुछ। देखते हैं, पहला है x प्लस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू अगर -1 है तो x की वैल्यू क्या होगी? x क्यू की वैल्यू क्या होगी? +1। प्रॉपर? ठीक है, और दूसरा x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू अगर +1 है तो x क्यूब की वैल्यू क्या होगी? हाँ या ना बोलो। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा नोट क्या बोलता है? x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू ±√2। ठीक है, तो x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? माइनस, हाँ या ना? ठीक है, x प्लस 1 अपॉन x अगर इसकी वैल्यू है ±√3 तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? +(-1). वेरी गुड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर पावर का डिफरेंस कितना होगा? 3 होगा, तो जोड़े का मान कितना होगा? जोड़े की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ एडिशन इक्वल्स टू 0। हाँ या ना बोलो। ठीक है, अगर पावर का डिफरेंस इसमें पावर का डिफरेंस क्या हो? 4 हो, तो वैल्यू ऑफ एडिशन इक्वल्स टू 0। हाँ या ना बोलो। वेरी गुड। हाँ, पावर का डिफरेंस आ जाएगी 6 हो, तो वैल्यू ऑफ एडिशन कितना होना चाहिए? हाँ या ना? अच्छा, एक क्वेश्चन हमने कर रखा था कल, हाँ, उस क्वेश्चन को बोलेंगे एक बार सब लोग। क्या किया था पलो ने? क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन देखना, आउट ऑफ स्कोप तो नहीं होगा क्या हम? वेरी गुड। हाँ, x की पावर 36 प्लस, हाँ हाँ 524 प्लस x की पावर 521 प्लस x की पावर 24 39 प्लस 7। अब हो गए कितना हो गए? प्लस x की पावर 39 36 है 39 प्लस 7। हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, सबसे पहली बात था क्या, किस चीज पे दिया था ये? x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कब हो? +1। पक्का? हाँ, अगर उन्होंने दे दिया इफ x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू है +1, तो आपको क्या फाइंड करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को ये फिक्स्ड वैल्यूज में आपको क्या पता रहता है? अगर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू है +1, ये पता है आपको, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको अगर ये पता चल रहा है, क्वेश्चन में ये मिल रहा है, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में ये चीज बैठी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? कि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है? +1 है, तो x क्यूब इक्वल्स टू -1। वेरी गुड।
x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर -1 है तो एक्स क्यूब बराबर कितना होगा +1। सब लोग बोलो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर ±√2 है तो एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 बराबर -1। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर ±√3 है तो x की पावर 6 बराबर -1। ये चीज याद होनी चाहिए, याद हो जाएगी क्या? सबको याद हो जाएगी। अब एक चीज बताओ मुझे, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर उसने +1 दे दी तो एक्स क्यूब बराबर क्या कर देंगे अपन लोग -1। ये हमें याद है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है। अब हम ये जानते हैं तो हमें बताओ एक्स क्यूब के फॉर्म में मुझे चीजें चाहिए। और पहली बात ये देखो 36 और 39, ये देखो इसका पावर का डिफरेंस कितना है? पावर का डिफरेंस 3 है तो जोड़े का मान कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे लिखा था ना पावर का डिफरेंस अगर 3 हो तो जोड़े का मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे भी देखो पावर का डिफरेंस दोनों में क्या है 3 का है, जोड़े का मान क्या होगा 0। तो एडिशन, इन दोनों के एडिशन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। क्या है? x की पावर 524 और x की पावर 521 है, इसका पावर का डिफरेंस 3 आ रहा है। देखो 524 और 521 के बीच में 3 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, जब पावर का डिफरेंस 3 है तो जोड़े का मान क्या हो जाएगा 0 हो गया। अच्छा, ये दोनों तो 0 हो गए भाई। हाँ, अब बचा क्या? x की पावर 24 प्लस x की पावर 39 प्लस 7, हाँ या ना? अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? हमें क्या पता है? x क्यूब की वैल्यू है -1, बस इतना पता। तो इसका मतलब क्या है? x की पावर 3 के फॉर्म में चाहिए हमें सब कुछ, x क्यूब के फॉर्म में ही चाहिए जो कुछ चाहिए, तभी तो हम वैल्यू निकाल पाएंगे। अच्छा, हमें पता है कि 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 5 15, 3 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। ये बात क्लियर है? 3 8 जा 24। अच्छा, आ रहा है। तो हमें जब ये पता है x की पावर 3 का 8 जा 24 है, अच्छा पावर की पावर होते मल्टीप्लाई हो जाएगी, हाँ यहाँ बना, ठीक है, और प्लस कर दो। इसकी बात ये है 39, तो 3 और 13 तिरका, वेरी गुड, 13 प्लस 7। अच्छा, शास्त्रों में बात लिखी हुई है और युगों से बात चलती आई है कि अगर वैल्यू माइनस में है, ठीक है, उसकी पावर है इवन, तो वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अगर वैल्यू नेगेटिव है और पावर है, वैल्यू नेगेटिव है और पावर ऑड है तो क्या हो जाएगी वैल्यू, वो नेगेटिव नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर इसमें वैल्यू -1 की पावर 13 है प्लस 7 है, अच्छा -1 की पावर 8 इवन पावर है तो वैल्यू किस में आएगी पॉजिटिव आ जाएगी, +1 हो गया, प्लस वैल्यू नेगेटिव में रहेगी, बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया -1, ठीक है, +7, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? तो +1 से -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 7 बचा, ठीक है। अब सिमिलरली एक क्वेश्चन और लिखो आप लोग,